आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है, या ऐसा हो सकता है थोड़ा सा और भी दिस दिस ये कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इनके फ्रेंड या पार्टनर की तरह बिहेव करेंगे, तो ही ये इंसान आपसे वो सब कुछ शेयर, और इनका फियर भी खत्म हो सकता है आज, या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इनका एक डर है, और वो डर के बारे में इंसान ये बात कर, दे हैव अ फियर ऑफ। अच्छा, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि चीटिंग, डिसेप्शन, ये सब बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आ रहा है, आप जान लो इस इंसान का फीलिंग आप मतलब पिक कर सकते हैं। यू हैव दिस काइंड ऑफ, अगर आपने बहुत ज्यादा इंट्यूशन आपका मजबूत होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे पर है, तो मतलब आपके अंदर ये आभास हो जाता होगा ऐसा कुछ की, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीटिंग का, डिसेप्शन का कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कोई इंसान जो है इस तरह का होगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल या ऐसी बातें करने वाला या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, तो वो पर्सन जो है वो चीटिंग डिसेप्शन का यहाँ पर एक वो बनता है कि वो इंसान और अगर आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों में होंगे, कुछ और करने में होंगे, तो चीटिंग का जो सीन नहीं बनता, दैट दैट जस्ट फील लाइक कि आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, देयर इज नथिंग एल्स टू द स्टोरी। पर भगवान जी आपको ये बता रहे कि इंसान ये बात क्यों कर रहे हैं आपसे, ये समझने का प्रयास करो। भगवान की भक्ति करना घर छोड़ देने का रास्ता नहीं होता। भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, आप अपना घर परिवार छोड़ दो। भक्ति सब सर्वोत्तम वही है जो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में होंगे या कोई भी ऐसे बहुत स्ट्रेटली कुछ मानते होंगे, सबके लिए तो भाई नहीं कह सकते, हम सबकी बात नहीं बोल सकते, पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि देयर इज वन थिंग दैट वी ऑल कैन ओबे, कि जो नॉर्म्स बना दिए गए ना उसके ही अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, जो रूल्स बना दिए गए ना उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए बनाया गया है। कोई स्पेशल नियम नहीं है कि भगवान आएंगे दुनिया में या कोई और आता है तो कुछ और करेगा, नहीं, वो वही रूल्स है, वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। डिपेंड करता है किस टाइम जोन में क्या करना उचित है, रूल्स वही है, बस मॉडिफिकेशन होता रहता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ करप्शन उसमें आते रहता है, बट जो बेसिक धर्मा है, जो बेसिक चीजें हैं, वो वैसे ही रिमेन करती हैं। तो अब आपके ये जो पार्टनर है क्यों ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में होंगे तो देयर इज समथिंग लाइक चीटिंग कैन हैपन, ये वो चीटिंग नहीं है। आइदर आपकी तरफ से या उस पर्सन की तरफ से कि मैं आऊं घर में थका हारा सा, और तुम जो हो अलग जोन में जी रही हो, अलग टाइप के जोन में तुम जी रही हो, और तुमको घंटा मेरे से मतलब नहीं है, तुम अलग ही कुछ कर रही हो अपना, तो मैं क्या करने आ रहा हूँ घर में? ये उनको पूछेंगे मैं क्या करने, मतलब मैं आऊंगा, ये बता दो मेरे को। तो फिर आपको समझ में आ ही गया वो चीज, जो कुछ भी इंसान कर रहा है आपको बस एक बात समझाने के लिए कर रहा है कि आप हो एलिजिबल, आप हर तरह से बेस्ट हो। आप में एक ही दोष है कि आप ना होश में नहीं हो, आप पे किसी चीज का खुमार सा चढ़ गया, आप उस चीज में मुग्ध हो गई हो, या उस चीज में आप डूब गई हो एकदम, आपको उससे बाहर आना होगा। और आपके लाइफ में रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा कि यू जस्ट केम अवे, भगवान जी ने आपको ना जॉल्ट देकर के आप जगा दिए होंगे, भगवान अरे हम आएंगे अगर तुमसे मिलने भी तो कहाँ पर आएंगे, दरवाजा खोलना पड़ेगा ना, तो दरवाजा खोलेगी कौन, उठ के जाओगी तभी ना खोलोगी, तो उठो जागो, यहीं पर है। मतलब दिस इज हाउ गॉड कैन ऑल्सो प्ले अ रोल, या फिर आपको भी यहाँ पर गॉड ये इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज में तुम अगर डूबी हो या बहुत ज्यादा रियलिटी से भाग रही हो, सच्चाई से भाग रही हो, तो जान के देखो, जागो और देखो कि क्या हो रहा है आसपास, और इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हारी भक्ति क्या बनती है, तुम्हारा तुम क्या करना चाहिए तुमको, एंड देन यू जस्ट केम अवे कि हे भगवान हमको तो आई वॉज डूइंग दिस, हमको तो ये काम करना था। सो नाउ गॉड इज सेइंग कि हे भगवान क्या बोल रहे हो, मैं भगवान तो मैं हूं ही। सामने वाला जो भी इंसान है ये भी कोई भगवान से कम नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन हैज टोलरेटेड, इस पर्सन ने बहुत अच्छे से आपको अच्छे से हैंडल कर लिया है, टोलरेट कर लिया आपको, और उन्होंने इसलिए भी कर लिया होगा बिकॉज दे अंडरस्टूड कि इस जोन में क्या होता है। समहाउ दिस पर्सन हैज अंडरस्टैंडिंग कि आदमी जब इस जोन में होता है ना तो क्या हो जाता है, तो मे बी दे हैव, मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली दे वर जस्ट प्रेइंग, या दे फेल्ट लाइक कि अगर आप वापस जोन में आ जाओ ना ज्यादा बेटर होगा। आप फिर वापस, मान लो आप कभी अपने जोन में होंगे, फिर आप कुछ और जोन में चले गए होंगे, और तो फिर दिस पर्सन वाज प्रेइंग कि भाई आप ये इंसान वापस अपने वाले में चला जाए, अपना जो इनका नेचर है उसमें वापस आ जाए, बिकॉज अगर आप उस इस वाले जोन में अगर आप जाते, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते,
तो ये इस इंसान पे ही कलंक लगता है, बिकॉज दिस पर्सन वॉज द पर्सन जिसने ये सब कुछ ट्रिगर कर दिया था. नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग. भगवान आपको ये बता रहे हैं कि जब भगवान आपको कहते हैं कुछ करने के लिए, या गॉड आपको गाइडेंस देते हैं कुछ करने के लिए, तो वो क्या करने के लिए बोलता है? जो जरूरी है इस समय, जो उचित है वो करने के लिए बोल रहे थे. सो अगर आपको इस समय कुछ जरूरी लगता है तो वो क्या जरूरी है बताओ? किसी इंसान से फाइट करना या किसी कॉज के लिए फाइट करना? तो आई वुड से कॉज के लिए फाइट करना. तो जिससे आप फाइट कर रहे हो वो इंसान फाइट करने वाला है ही नहीं, बिकॉज वहां पर वो चीज जरूरी नहीं है. देयर इज समथिंग एल्स दैट व्हिच इज नीडेड. कॉज पर फाइट करने आपको भगवान जी बोले होंगे. कोई गाइडेंस अगर आपको मिला होगा, फाइट फॉर दैट कॉज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज फॉर द ग्रेटर पर्पस. एक बड़े पर्पस के लिए वहां पर कोई चीज हो रही है. सो आपके पास वो पर्पस है. और आप क्यों डूब गए थे एक अलग जोन में? बिकॉज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए गॉड का बहुत गाइडेंस होगा, या इस रिलेशनशिप में भी आपको ये बताया जा रहा है कि अरे सारा प्रॉब्लम का जड़ ही है कि यू आर टू मच इनटू समथिंग. जस्ट कम बैक इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाओ आप. एंड व्हेन यू कम इनटू दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज कि आप फिर भी वही रहोगे जो आप हैं. उससे कहीं ज्यादा आप वो चीज रहोगे, वो उस जोन में. पर आप अगर छोड़ दोगे कि सामने में क्या चल रहा है, भूल जाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो चीजें खराब होंगी, बहुत बुरी तरीके से खराब होंगी. तो अगर ये इंसान आपसे थोड़ा फियरफुल होंगे या थोड़ा सा इनको टेरिफाइड सा इनको फील हो रहा होगा, तो मोस्टली ये कारण है कि ये पर्सन बस इसी बात से डरे हुए थे कि व्हाट विल यू डू, मतलब आप क्या करोगे इफ यू डोंट ओबे मी. अगर आप हमको ओबे ही नहीं कर सकते, आप मेरी बात ही नहीं मान सकते, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कुछ, यू आर जस्ट नॉट लिसनिंग, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मेरे पास कोई और उपाय है आपको परेशान करने के अलावा? सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टूड कि अच्छा ये बात है, आई वाज सो स्टूपिड, हम समझ नहीं पा रहे थे, या फिर हम एक अलग जोन में चले गए थे, हम नहीं समझ पा रहे थे, या फिर जस्ट फेल्ट लाइक कि अच्छा ठीक है ये हो चुका है, बट अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो करना ज्यादा उचित रहेगा. सो अगर आप अपने भगवान से भी गाइडेंस मांगो कि व्हाट कैन बी अ पॉसिबल गाइडेंस इन द सिचुएशन. पॉसिबल गाइडेंस यही रहेगा कि जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट. एक ही फैक्ट जो है सो अंडरस्टैंड कर लो कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट या बीइंग अ गुड गाइड, आपका गाइडेंस तभी मान्य होगा जब आप उसको मानोगे. ठीक है, यही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आपकी कोई भी बात तभी मान्य हो सकती है जब आप उसको फॉलो करेंगे. सो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. जब तक आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे तब तक आपको मन भी नहीं करेगा, इसलिए आपका मन आपको बार बार किसी दिशा में जाने से रोक रहा होगा. बिकॉज जब तक आप उस चीज को नहीं मान रहे हैं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं बनता है. और क्या है, कुछ भी हो सकता है ये, तो आपको उसको चीज को मानना चाहिए. व्हेन यू ओबे इट, आप समझ जाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कुछ लोग, अगर वो साइकिक एबिलिटीज है आपके पास, या आपके पर्सन के पास कोई एबिलिटी है, दे कैन यूज दैट एबिलिटी, वो उस एबिलिटी को यूज कर पाएंगे. फिर दे आर यूजिंग इट, या दे विल बी यूजिंग इट, मे बी कुछ चीजें हों और दैट पर्सन विल फील अवेकन टुवर्ड्स. हो सकता है कुछ इनको बहुत अंदर से ना बहुत हील्ड फील हो, बहुत प्यारा सा इनको एकदम फीलिंग आने लग जाए अंदर से. कोई एबिलिटी है आपके पार्टनर के अंदर और उस एबिलिटी का अभी अवेकन होना का टाइम आ गया है, तो वो अवेकनिंग हो सकती है इनकी बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर. एंड इट विल बी मच मोर बेटर कि वो अवेकनिंग हो इनके अंदर से. ठीक है, ओके. सो चलो इस रिलेशनशिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन, आपके ऊपर कुछ रीडिंग या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके ऊपर रीड करना चाहिए. लेट मी सी. फॉर यू, आपसे कहा जा रहा है कि यू आर अ पर्सन जो लाइफ को ना लाइफ की तरह देखना जानते हैं. यू आर नॉट समबडी जो जाके बैठा हुआ है कहीं पर गुफाओं में और आपको कुछ पता नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है, लाइफ से एकदम डिटैच हो जाओ. यू आर अ पर्सन जो लाइफ में उतरकर चीजों को करेक्ट करना जानते हैं, जो चीजों के लिए फाइट करना जानते हैं, जो उसको करेक्शन में लाना जानते हैं, जो जिस पर भगवान जी को एकदम भरोसा है कि भाई ये कोई कुछ करे ना करे, दिस पर्सन विल डू इट. और आप बैठ कर यहाँ पर जो है अलग ही जोन में चल रहे थे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या हो गया है. तो भगवान जी सेठ की जाने दीजिए, तुम्हारा भी जिंदगी नाश हो जाएगा इसमें. जाने नहीं दीजिए, उठिए एंड फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन.
तो भगवान आपको इसे जॉइंट पे आकर के जैसे जगा दिए कि जो सबके साथ हो रहा है ना वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। डोंट ट्राई टू बी फुलिश, बनने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम नहीं हो। और इंटेलिजेंस के नाम पर तुमको कूट कूट कर जो इतना सारा टैलेंट हम जो दिए हुए हैं उसका क्या होगा, यूज करो उसको। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पास जो भी टैलेंट कूट कूट के मिला हुआ है ना उसका यूज करना सीखिए। और समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग लगाइए, पूरा जितना दिमाग भगवान दे दिए होंगे आपको उतना लगाइए। और अब आपके पास अगर कुछ भी इंट्यूशन है तो ये इंट्यूशन ऐसा काम करेगा ना कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे को पता था, आई जस्ट नो इट, आई जस्ट नो इट। तो आपने अपनी एनर्जीज को इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। ये कह लो कि भगवान जी को भी मतलब अंदर से लग रहा हो कि भाई इसको नहीं बोलना चाहिए। भगवान को लग रहा है कि देखो बहुत प्यारे आप हो मेरे, बहुत पहले से ही हो, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम पर। क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया है सच में प्यार आने लायक है। ये हाथ पैर वाला प्यार नहीं है, ये ऐसा प्यार है जिसमें सच में प्यार आने लायक आप हैं। अब यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। जब इंसान को ना किसी बड़ी चीज के लिए कुछ बलिदान करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, और वो नहीं कर पा रहा है उसको, इट मीन्स कि आपको उस चीज से प्रेम नहीं है। और जब आपको है उस चीज से बहुत ज्यादा प्रेम, तो आप ऑब्वियसली तुरंत उस चीज को सेक्रीफाइस कर दोगे। भाड़ में, तो बहुत छोटी सी बात है, आई कैन डू इट, और आप वो चीज कर डालेंगे। तो जब आपने वो चीज कर डाली तो इस पार्टनर को, या जो भी मान लो कि भगवान जी भी है, तो गॉड विल बी सेइंग कि मैं यही किसी को वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मेरे पास चैनलिंग आ रहा है कि देखो यही बात था, यही बात था, मैं उसको आराम से कर सकता था, तुम हो कि तुमसे नहीं हो पा रहा था। हाँ, अब आइए आपके पार्टनर के पास। आपके पार्टनर ने एक विश मांग ली होगी कि मेरा पार्टनर जो है ना ऐसा हो, या तो आपके जैसा हो या तो ऐसा हो। अब ऐसा हो अगर वो पार्टनर, तो फिर वो कैसा हो, मतलब किस टाइप का हो, वो कैसा बन जाए वो। तो इनका अपना कुछ होगा कि देखो वो इंसान प्रॉपरली किसी चीज को मानने वाला हो, बहुत अच्छा नेचर का हो, बहुत अच्छे कैरेक्टर का हो, पर ना उसमें वो सारे गुण हो, सारा गुण हो, मतलब ऐसा गुण हो कि लगे कि वाह ये वाइफ होती है। दिन भर मतलब इनको लगे कि हाँ दिस इज अ पार्टनर। एक वाइफ के सारे गुण जो होते हैं वो भी हो, एक इंसान जो है एक बहुत अच्छे लेवल पर भी हो जिसका आप सम्मान कर सकते हो, जो इनसे भी थोड़ा सा बड़ा ऊंचा ऊंचा या ऐसा भी कुछ करता हो जो आपको लगे कि वाह मेरे को तो ये नहीं आता है, मैं इंस्पायर हो जाऊं इस इंसान से, मैं जीवन भर एकदम इंस्पायरिंग रहे ये इंसान मेरे लिए, कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ करने का एकदम क्वेस्ट, जस्ट एकदम आदमी इंस्पायर रहे। और इन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों को दिनों तलाशा, बहुत कुछ इन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया जीवन में, और भी किसी इंसान में या तलाशने का प्रयास किया, आपको रिप्लेस करने का, आपको प्राप्त करने का, बहुत कुछ करने का इन्होंने प्रयास किया कि देखो कोई इस तरह का इंसान मेरे को मिल जाए। रिप्लेसमेंट की इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, बहुत तरीके से आपको गलत तरीके से फील करवाना, ह्यूमिलिएट करना, पता नहीं क्या क्या करना, ये सब इन्होंने ट्राई मार दिया होगा। अब ये सब ट्राई मार देने के बावजूद, ये सब करने के बावजूद इस इंसान को ये लगा कि मैंने गलती की है इस इंसान के साथ गलत बिहेव करके। ये मेरे को इतना कुछ करने के बाद बस एक बात समझ आया कि ये पार्टनर यही है और दूसरा कोई वो नहीं है। ऐसा इनको तब समझ आया जब इन्होंने सब कुछ किया किसी और को कुछ और बनाने के लिए, और अंत में उन्होंने यही पाया आपको इससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने क्यों किसी और को कुछ और बनाया, किसी और को कुछ और उन्होंने इसलिए बनाया ताकि आप वो बन जाओ जो आप नहीं हो। मतलब ये चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करने लग जाओ जो आपको नहीं करना है, आपका अपना जो दायरा है उससे आप क्रॉस करके जाओ, ताकि जब आप वो करने लग जाओ तो मैं जो है किसी इंसान को अब आपके जैसा पेंट करके मैं वहां पे बिठा दूं। क्यों बिठा दूं? ताकि आप जो है अपना जो है प्रेस्टीज, प्राइड जो भी है अपना ले लो, जो भी आपका पोजीशन है, जस्ट गेट दैट। और मैं किसी और को, इनको कोई मतलब भी नहीं था कि मेरा स्पाउस कैसा होगा कैसा नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं था इस इंसान को, कि मेरा उस इंसान से तो घंटा मतलब भी नहीं था। बट नाउ इन द सिचुएशन दे फेल्ट लाइक, अच्छा इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों किया आपके साथ, हम बताते हैं। इनके दिमाग में कहीं पर कोई ठूस दिया होगा कि आप जैसा मेंटालिटी का जो इंसान होता है वो किसी की बात नहीं मानता है, और ये आपसे कोई अपनी बात मनवाना चाहते होंगे। मान लो कि एक रोमांटिक कनेक्शन हो या कुछ भी हो, तो उसके ऐसे ऐसे नियम होते हैं, और यू आर लाइक कि नहीं मैं नहीं मानती, इसका कुछ और नियम होता है। तो इनके अंदर से क्रोध और एकदम गुस्सा, अहंकार, ईगो सब एकदम एक ही बार ट्रिगर हो जाता था कि मेरे को ये इंसान ऐसे बोल भी कैसे सकता है। आई एम नॉट दैट समबडी जो एकदम
ऑर्डिनरी से घूम रहा है रोड पर। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत ज्यादा मेरे में सारा गुण कूट कूट के भरा हुआ है, तुमको दिखाई क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना कि आई एम द बेस्ट पर्सन, तो तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो आपने बोला होगा कि नहीं आपको ये नहीं आता, आपको मतलब ऐसा बोला होगा कि नहीं आप इस चीज में एकदम गलत हो, इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए ना। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि एकदम सही थे आप, एकदम सही थे भी और एकदम सही हो भी, क्योंकि इनको ये बोलना है कि ये जो भी आपको शो करना चाह रहे थे, ये तो बस अपना टैलेंट दिखा रहे थे ना आपको, पर रियलिटी ये होता है कि आपको तो टैलेंट पहले से ही पता था कि ये इंसान इतना टैलेंटेड। आप तो केवल इनको ये बता रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा भी चीज ऐड कर लो और तुम्हारे पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आप इनको ये बता रहे थे और ये समझ रहे थे कि आपको ह्यूमिलिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं हो। इन्होंने बहुत किया ये, आपको 1 रुपया का उससे फर्क भी नहीं पड़ा। तो इन्होंने अब ये समझा कि अरे मैं कितना गलत था यार, मैंने पूरा गलत समझ लिया इस इंसान को। और इनको इसका कोई लाज शर्म नहीं है, इनको लज्जा वजह नहीं है, इनको बस अपने आप पे शर्म सा आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बदल जाऊं थोड़ा सा। और मैं कैसे बदल जाऊं? ये कहना चाह रहे कि मेरे को एक हथौड़ा मारो मेरे सीने पर और तोड़ दो मेरा हार्ट स्पेस जो है मार के तोड़ दो, ब्रेक कर दो उसको और उसमें से एक बढ़िया इंसान निकाल दो। क्योंकि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि मैं एकदम लीचड़ टाइप का इंसान, लीचड़ जिसको कहते हैं, लीच हूं मैं, एकदम ढील सा हूँ बाल में जूं जो पड़ जाता है मैं वो हूँ एकदम, मेरे को मार दो आई डोंट वांट टू लिव। ऐसा कुछ इनको अंदर से बोलना है कि अंदर से मेरे को ना चिड़ मच रहा है अपने आप को लेकर के, मैं कितना घटिया गिरा हुआ इंसान हूँ। ये देखो इनका डायलॉग। ऐसा क्यों इनको लग रहा है? क्योंकि इन्होंने आपके बारे में जो बातें कही होंगी, अफवाहें फैलाई होंगी, जो सोचा होगा, अफवाह इनका यही फैलाया हुआ था कि ये इंसान मेरे को बदलना चाह रही है, मेरे को ह्यूमिलिएट करना चाह रही है, ये मेरे को नीचा दिखाना चाह रही है, इसको बताओ कि मैं हूँ क्या चीज। और लोगों ने और आपने ये बता दिया कि आप बहुत बड़ी चीज हो, आप बहुत अच्छी चीज हो, हम लोग को सब पता है, नूडल से भी ज्यादा टेस्टी हो आप। लेकिन हम हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि आप इतने बढ़िया हो तो आप इतने ज्यादा जिद्दी और ईगोइस्टिक क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपको ये क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये भी बढ़िया होता है, ये सारी चीजें भी जानना अच्छी चीजें होती हैं, गलत नहीं होता है। कुछ नया अप्रोच लेना, कुछ अलग, कुछ अच्छा करना गलत नहीं होता है, वो अच्छी चीजें होती हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अरे आप तो सही में वही हो जो शुरू से हो। ये बीच में इनको ना गलत फहमी सा हो गया था, इन्होंने गलत समझ लिया था, इनको अब लग रहा है कि मेरे को अपना दिमाग रीसेट करवाना पड़ेगा और ये कहना चाह रहे कि मेरे को रीसेट कर दो। आई एम गिविंग यू दैट प्रेस्टीज, मैं पावर दे रहा हूँ तुमको कि ठीक है, पर ज्यादा है, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, थोड़ा आराम आराम से, लेट्स गो स्लो। और थोड़ा सा जो भी आपको सेटिंग करना होगा उसको चेंज कर दो। चेंज करने के बाद क्या होगा ना कि इनको थोड़ा और अपने आप पे शर्म आएगा और एक अच्छे स्पाउस बनने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे पार्टनर बनने का ये प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने ये जो प्रयास किया है, ये इंसान कह रहे हैं कि तुमने ये जो प्रयास किया है मेरे लिए, ये जो भी आपने हरकत की है हमारे लिए, वट एवर यू हैव डन फॉर मी, ये सराहनीय ही नहीं है, बहुत ज्यादा मेरे लिए अपमानजनक है, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर पाता जो तुम कर डाली हो चटाक से। वो जो भी है, आपने कुछ चेंज मॉडिफिकेशन अपने जीवन में किए होंगे, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरा ईगो जो है ना बीच में चला आता है, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर पाता हूँ अपना ईगो। तो ये कह रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब घमंडी सा हूं मैं अंदर से, पर मैं घमंडी सा नहीं हूं, मेरे अंदर कोई फॉल्ट है ये कुछ के कुछ बोलने वाले, इनके बातों का आप दिल से नहीं लगाना, ये कुछ के कुछ बोल देने वाले हैं कि ये मेरा घमंड, मेरे अंदर कोई फॉल्ट है। देखो क्या फॉल्ट है इनके अंदर, बिजली उजली कुछ तो कड़का है क्या इनके अंदर? ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है ना कि मैं इतना उदार नहीं हूं जितनी आप हो, और वो होना भी नहीं है, पर मैं हो रहा हूँ धीरे धीरे। मेरे अंदर संगति का जो असर हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे से ना मोमबत्ती की तरह मैं मेल्ट होने लगा हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा है इस बात से कि मैं जहां ज्यादा मेल्ट हुआ तो मेरा जो दिल पे है वो जबान पे निकल आएगा, उसके बाद मेरा इज्जत प्रतिष्ठा 1 रुपया का तो रह नहीं जाएगा, पर हमको उससे घंटा मतलब नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे ना अंदर 1-2 फॉल्ट है कि हमको ना किसी फीमेल पर भरोसा नहीं हो पाता था, और दूसरा कि हमको अपने आप को साबित करने का बहुत शौक था, और तीसरा कि मैं ना जब हमको भरोसा नहीं हो पाता, जब हमको डर लगता है ना प्यार मोहब्बत से या ये सबसे, या किसी किसी की बातों में आ जाने से, तो मैं पता है क्या, मैं बहुत परेशान करने लगता हूँ उसको। तो ये रेफरेंस में किसी इंसान को दे रहे हैं कि किसी आदमी ने, किसी औरत ने, किसी आदमी जैसे औरत ने मेरा दिल तोड़ दिया था एक बार।
कचाक से मेरा दिल टूट गया था, उसके बाद से मेरा दिल जुड़ा नहीं, उसके बाद में एकदम मैं औरत जैसा हो गया, आदमी होकर के मैं औरत जैसा हो गया, ताकि कोई भी औरत मेरे से लग ना पाए। मैं एकदम वैसा ही बन गया जैसा वो इंसान है। ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही पकड़ी हो, मैं वैसा ही बन गया जैसे कोई और इंसान है, बिल्कुल उस टाइप का जो इंसान वो था उस टाइम पर। ये अंदर से इनके भाव आ रहा है कि वो नेवली टाइप का, आई डोंट नो, छिपकली नेवली टाइप का कुछ ऐसा इनके मन में आ रहा है कि उसके अंदर ये सब लक्षण था कि किसी की बातों में आ जाना, किसी की सामने सर झुका देना, ऐसा बन जाना, छोटा सा एकदम वो बन जाना, वो उस इंसान में वो सब लक्षण था। और ये कहना चाह रहे हैं कि यू शुड नो ना कि ऐसा में क्या ही हो जाता है जिंदगी में, ठीक है। तो वो एकदम मेरे अंदर ना लड़कियों जैसा न्यूली पना वाला जो चीज है ना वो मेरे अंदर आ गया था, उसका सारा लक्षण मेरे अंदर घुस के आ गया था। तो क्योंकि मेरे अंदर वो सारा लक्षण आ गया था, या क्योंकि मेरे अंदर वो सब कुछ आ गया था, तो मैं कभी भी किसी चीज के लिए ना स्टैंड नहीं लेता था। मैं कभी भी ये नहीं बोल पाता था कि मुझे ये करना है, क्योंकि उनको लगता था अंदर से उस चीज को हम दबा के रख लिए थे कि जाने दो, ये सबके साथ होता है, या मैं ही हूँ उस लायक, मेरा किस्मत ही खराब है। तो आस पास ये सिचुएशन घूम रहा था, ये ऐसा था कि मेरे हृदय में किसी ने खंजर जैसे मार दिया हो, और मैं जो है उसको लेकर के चल रहा हूँ ऐसा ही। तो मैं लेकर उसको जा रहा था, तो हुआ ये ना कि बीच में कोई ऐसा पर्सन, या तो आप हो या जो भी हो, कोई कोई ऐसा पर्सन आ गया था, या कोई ऐसा पर्सन आ गई थी, जो भी है, मतलब ये बता रहे हैं कि इन माई पास्ट ऐसा हुआ था, एंड इन द प्रेजेंट somebody came into my life। अब आप हो या जो भी हो, कहानी समझो कि उसने जो है सारे खंजर निकाल दिए, और जब सारे खंजर उसने निकाल दिए जो मेरे हृदय पर लगे हुए थे, तो मेरे को हो गया उस इंसान से प्यार। और जब हमको उस इंसान से इतना गहराई वाला प्यार हो गया, तो अब हमको ये बताओ कि मैं करूं क्या? मैं तुम्हारी बात मानूं, या मैं उसकी बात मानूं जिसने खंजर मार दिया था, और बाद में आकर के उसने मेरे को ये बता दिया कि मैं ये खंजर निकाल सकती हूँ, जबकि तुमने वो खंजर ऑलरेडी निकालने का बीड़ा उठा लिया था। उसने अपने ही चीजें वापस कर ली, अपनी चीजें वापस ले ली कि मैंने ये नहीं किया था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा कुछ कुछ क्लैरिफाई इन्होंने किया। अब इन्होंने समझा कि हाँ ये इंसान तो बिल्कुल सही है बोल रहा है, जो भी है सही बात बोल रहा है ये इंसान। अब बीच में आप आ गए, आपने खंजर निकाला, आपने कुछ प्रोमिसेस किए थे, तो आपने उस प्रॉमिस को पूरा भी कर दिया कि भाई इस इंसान ने खंजर निकाल दिया है, उसके बाद जो पेन हुआ है आपके सीने पर, उसको मैं मरहम लगा कर, जो भी पट्टी है वो मैं कर दे रही हूँ। बट दे आर सेइंग, लेट मी कंसिडर कि आप समझ जाना आपकी लाइफ में क्या है, ये इंसान का थोड़ा सा है, या मेरे पास मैसेज ही उल्टा आ रहा है, या हम आई डोंट नो, ऐसे ही समझाने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं ऐसे ही पकड़ रही हूँ, जो बोला जा रहा है हम वही बोल दे रहे हैं। बोला जा रहा है मतलब मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है। अब यहाँ समझो, इस इंसान ने कहा कि उसने मेरे को भ्रम दिया कि इन्होंने सारे खंजर निकाल दिए। हम ये मान गए कि सारे खंजर निकल गए, हम ये मान गए, हम भी समझ गए कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ होता होगा, पर वास्तव में वो खंजर जो लगे थे उस पर ना एक पर्दा डाल दिया गया कि ये नहीं लगा है ना। और आपने आकर के पर्दा निकाल दिया ऐसे, और मेरे को बता दिया कि अब भी वो उतना ही खंजर लगा हुआ जितना पहले लगा हुआ था, बस उस पर पर्दा डालकर तुमको बेवकूफ बना दिया गया कि वो मेरा खंजर नहीं था, मैं इसको निकाल सकती हूँ। जबकि एक बार जो इस तरह से खंजर लग जाता है ना, तो निकालते हैं तो और दर्द होता है, और जो लगा कर जाता है वो निकालता नहीं है, वो उस दर्द को और गहरा कर देता है, ठीक है। तो वो इसलिए गहरा कर देता है ताकि कोई भी तुमको निकालने आए ना इस खंजर को, तो वो समझ जाए कि घाव इतने गहरे हैं कि जब निकालोगे भी तो बड़ा दर्द होगा, और उसके बाद तुमको वो मौका भी नहीं देंगे कि आप इसको करेक्ट कर पाओ। जब कोई भी इंसान उस चीज को ठीक करने जाएगा ना, तो आपको इतना पेन होगा कि आप उसको भगा देंगे, और मैं ही रहूंगी आसपास, और मैं ही इस पर पर्दा डालती रहूंगी, और मैं इसको निकालती रहूंगी। आई विल बी डूइंग इट, देयर इज नो बडी जो ये कर पाएगा, बिकॉज मैंने ही ये खंजर मारा है, सो ओनली आई कैन डू दैट। आपका प्रेजेंस या कोई भी इंसान का प्रेजेंस इस लाइफ में या इस सिचुएशन में बस इतना ही रहा होगा, जो भी है, जो भी सिचुएशन है इसमें बस इतना ही रहा होगा। मतलब आप अगर हो इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, तो इनका बस यही कहना है कि तुमने ना पर्दे हटा दिए। तुम्हारा सबसे बड़ा गलती पता है क्या है? कि तुमने ना पर्दे हटा दिए। मेरे आंखों से जितने में पर्दे लगे हुए थे ना, एक एक करके तुमने सारे पर्दे हटा दिए मेरे सामने से। अब मेरे अंदर जितना भी खंजर पड़ा हुआ था, और जो जो मेरे साथ हुआ था अभी अभी जितना भी, तुमने सब कुछ मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया। फ्रेंड्स का, फैमिली का भी हो सकता है, ये पास्ट पर्सन का, जितना भी आज तक मेरे साथ जितना भी बुरा हुआ था, ये सब आपने रिवील कर दिया। कैसे रिवील कर दिया? कुछ बातों से,
और कुछ लातों से कुछ आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, ऐसी ऐसी चीजें आपने कह दी जो हम भी नहीं सुन पाते कभी, लेकिन हमने जब रिसर्च किया तो आई अंडरस्टूड कि हाँ आपने बातें तो बहुत गहरी कर दी हैं। अब इनको ये समझ आ रहा है कि तुम तो हो दुश्मन मेरी एक नंबर की, कि तुम जो है सो मेरा अच्छाई करने के चक्कर में हमको सब कुछ बता गई। इसने क्या किया, अब एक काम करो, तुमने खंजर भी निकाल दिए हैं, इसी बहाने तुमने हमको पता भी नहीं चला। दैट्स सेइंग यू आर वेरी गुड पर्सन, कि आपने ऐसा प्रपंच क्रिएट किया कि मेरे को पता भी नहीं चला और मेरे खंजर जो है अपने आप निकल गए जितने भी लगे हुए थे। अब मेरे को ना हल्का हल्का सा फील हो रहा है, दे आर सेइंग दिस, कि हमको ना अब अच्छा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। अब ये जो छोटा छोटा जो दाग सा पड़ा हुआ है ना अंदर से जो भी है, इसका मरहम क्या करें हम, तुम बनोगी क्या, ऐसा ये बोलना चाह रही, विल यू बिकम दिस मरहम। मरहम क्या है कि अब ये जो हार्ट अगर हील हो गया बढ़िया से, तो ये तो लव धप 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 जो है ये तो धक धक मारता रहेगा। इनको ये बोलना है ना कि मैं क्या कह रहा था, कि जो भी पर्सन है जिसने एक बार ये काम करके फिर दोबारा यही काम कर दिया, और तुमने इतना रिस्क लेकर के अपना माथा कुटवा करके ये काम करके दिखा दिया कि वाह ऐसे काम किया जाता है, अभी हालांकि तुम्हारा काम बाकी है, तो मैं इसके लिए तुमको एक पुरस्कार देना चाह रहा हूँ। भाई ये इंसान कह रहा है कि मैं इसके लिए ना एक पुरस्कार देना चाह रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दे दूं अपने आप को तुमको, क्या आपका विचार है। ये इंसान यही बोलना चाह रहा है कि हमको क्या लगता है कि ऐसे खंजर मारने वाले लोगों को मैं दोबारा अपने दिल नहीं दे पाऊंगा, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। या किसी भी इंसान को मैं ऐसे किसी भी पर्सन के साथ मैं एसोसिएट अपने आप को नहीं करना चाहता हूँ जो इस तरह का हो। तो आप एक काम करो, इसके आसपास ना एक पट्टी बांध दो, क्योंकि जो है ना वो जो चोट लगा है वो हमको दिखता भी रहेगा, चुभता रहे, कुछ ऐसा उस पर अप्लाई करके ना उसको पट्टी बांध दो और वापस इसको मेरे हार्ट में से मेरे सीने में सेट कर दो, कि हमको लगे कि दुनिया फिर से सुंदर है। और ऐसा कुछ मेरे को फूंक दो कान में कि जब तक ये चीजें होती नहीं है तब तक मेरा दिमाग जो है ना इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि बहुत बुरा फेज मेरे जीवन में बहुत लंबा चला था, और बाय गॉड्स ग्रेस आपने कुछ बढ़िया काम करके इसको हील करने का प्रयास किया, और मैंने आपके साथ इतना बुरा किया जितना दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता है, पर इसके बावजूद आपको उससे घंटा 1 रुपया का भी फर्क पड़ा तो होगा पक्का ही, पर आपने शो नहीं किया है उसको, जितना बोला होगा उतना कम है। दे आर सेइंग कि मैं तो लात का अधिकारी हूँ मैं तो लात का अधिकारी हूँ, पर आपने बहुत कम इसका प्रयोग किया है। तो कहते सेइंग कि मैं तो पीटने लायक हूँ, आपको तो मेरे को पीट देती अगर चप्पल वप्पल निकाल के, तो मैं कुछ एक शब्द में नहीं बोलता था सही में, एक शब्द में हाथ मेरा बांध के अगर तुम मेरे को मारती ना सबके सामने तो मैं नहीं बोलता कुछ। पता है क्यों, मैं वही काम मैं कर रही हूँ। मेरे को पता जब चला तो मैं समझ गया एक बात, कि अगर तुम मेरी दुश्मन होती और मेरे गर्दन पे तलवार लगा के मेरे गर्दन उतार देती, अगर इस ऐसा भी कुछ हो जाता, सच में मत कर देना भाई, हम कार्ड रीड कर रहे हैं बस, भाग जाएंगे हम यहाँ से एकदम। तो अगर आप ऐसा कुछ कर देते तो हमको बहुत दुख नहीं होता इस बात का, क्योंकि मेरे को अंदर से लगने लगा था कि मैं पापी हूँ। अब समझो कि अगर ये चीज नहीं होता, अगर आप ये सब चीज कर दिए ऑलरेडी, जिसका अर्थ ये है कि आप हमारे सीने का बहुत कदर है आपके अंदर, बहुत आप मानते हो कि भाई हाँ हृदय को जो है और छल्ली नहीं करते किसी का। आपने भी कुछ कांड किए होंगे, जैसे कि आपने प्रपंच ऐसा रचा, मैं मानता हूँ। क्या तुम मकड़ी की जाली हो कि तुम खुद ही जाली हो? क्या तुमने प्रपंच रचा कि मेरा ध्यान ऐसी जगह पर चला गया जहां पर हमको लगा कि अरे देयर इज समथिंग हैपनिंग, आप ही कुछ गलत कर रहे हो, एंड देन आपने जो हमारे सारे खंजर निकाल दिए पटाक पटाक करके। जब ये खंजर से निकले तो पता चला कि अरे मैंने तो दुश्मनों से दोस्ती कर रखी थी, मैंने तो ऐसे लोगों के साथ अपना आप को बॉन्ड मीन दैट सेइंग कि हम देखो मेरे साथ दिक्कत क्या है ना, कि हम जल्दी बोल नहीं पाते हैं अपनी बात, या हमारे साथ कुछ दिक्कत है तो हम उसको ना ज्यादा प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम कठोर आवरण लेकर चलते हैं। लोगों को लगता है कि मैं हूँ थोड़ा सा, और मैं फिर जब सॉफ्ट हो जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि क्या कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में लोग क्या करते हैं, जब टाइम मिल जाता है तो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे मेरा दिल जो है टूट जाता है, क्योंकि मेरे दिल में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, या तो मेरे दिमाग में है, या तो मेरे काम में है, या तो मेरे कुछ पैसा वैसा में है उसमें होगा। इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। हमको पता है आसपास वाले लोग कितने लीचड़ हैं, इनको जब काम नहीं होता तो किसी को पूछते नहीं है, तो हम उस हिसाब से रहते हैं। एक आप ही हो जिसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मेरे हार्ट स्पेस में था, तो इन्होंने आपने पूरा रिस्क ले करके इसको मरम्मत पट्टी करने पर आप चढ़ गई एकदम, और आपने इतना बढ़िया सफाई कर दिया है कि अब हमको लगता है हमको बेड रेस्ट का जरूरत है, एकदम मैं बैंडेज लगवा के मैं अब सो जाऊं कुछ दिन के लिए। और बीच बीच में दे आर सेइंग कि अब आपको जो भी बीच बीच में ड्रेसिंग करना पड़े आप करते रहना, जो भी इनको आपको बोलना है। दे आर ट्राइंग टू से कि अगर आपने कुछ बातें कही होंगी, अब हम आपको बताएं क्या है इसका समरी। आपने कुछ चीजें इंसान को दिखा दी, इस पर्सन को, कि देखो ये माजरा है, ये माजरा है,
और तुम जो समझते हो, जो भी समझते हो समझो, पर माजरा तो यही है, सच ये है। आपको जो मानना है आप मानिए, पर जो हमको दिख रहा है वो ये है। और आपने कुछ बातें बता दी जो आपके लिए बड़ा मुश्किल था बोलना, पर आपने अपने रिस्क पर कुछ बातें बता दी। आपने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हुआ। और जब आपने वो बातें कही तो वो एकदम ब्लंट ट्रूथ था, एकदम सच्ची बातें थी। तो इनका दिमाग बस ये मान गया कि अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है, हम तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये अपने दिलों पर, इमोशंस पर ध्यान ज्यादा नहीं देते होंगे। तो जब ये बातें सही इनको पता चली तो इनको समझ आया कि मेरे अंदर जो हर्ट हम महसूस कर रहे हैं, ये दिया हुआ भी उसी पर्सन का है जिसको मरहम लगाने अभी आया है मेरे जीवन में। और बीच में आप ये बता रहे थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बीच में वो काम रुक गया था। अच्छा हुआ वो काम रुक गया, बिकॉज जो बीच में आकर के डिस्टर्बेंस हुआ ना, इससे ये समझ में आ गया कि सामने वाला है क्या चीज, सामने वाला है क्या चीज। और उसके बाद भी आपका इस सिचुएशन में स्टे करना, आप चाहते तो छोड़ के चले जाते, बट आपका उस सिचुएशन में स्टे करना इस बात को डिनोट करता है कि आपने उस एक्चुअली उस जो खंजर लगा हुआ था उसको निकालने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि किसी को डिमीन करने में। आपको मेरे वेलबींग में आपको ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं सही हो जाऊं। तो आपने जो है एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाया है, ये वो बोलना चाह रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया किसी चीज में, और आपने उस चीज को करेक्ट कर दिया इस हद तक। और ये कोई साधारण सा वो नहीं है, दे आर सेइंग कि आपको कंसर्न था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इसलिए आपने किया। अदरवाइज किसको घंटा फर्क पड़ता है दिस टाइम, इस जमाने में, कि कोई इस तरह हरकत करता हो। तो दे आर सेइंग कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका बटरिंग करता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं करता वैसे किसी का नहीं हूँ। कर रहा हूँ तो मेरा दो ही फायदा होगा, या तो तुम मेरी पकिया वाली दुश्मन होगी, या तुमसे मेरा डर होगा कोई खतरनाक वाला। दोनों में से कुछ एक ही होगा जिसके कारण हम ये सब कर रहे होंगे। व्हाट इज द गाइडेंस? गाइडेंस यही है कि इस इंसान में आपका जो भी कर्मा इस तरह से था लिपटा हुआ, बस यही था कि आप इस इंसान में कुछ ऐसा था जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि भाई जो इंसान बहुत रिजिड मेंटालिटी का होता है ना, वो इंसान जो है नहीं सुनता है बात, उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में रहने के बाद आपको समझ में आ गया कि जो बहुत कड़क स्वभाव के होते हैं उनके अंदर भी एक दिल होता है जो धक धक लब धक करते रहता है, और उनके अंदर भी कोई पेन होता है जिसके कारण वो लोग थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं स्ट्रिक्ट। तो अब आप इस चीज से अब आपको इस पार्टनर से ना वो भय टाइप का नहीं लगेगा। आपको इन पर्सन से ये कुछ ऐसा करते होंगे ना जिस चीज से आपको थोड़ा डर लगता होगा। कुछ भी ऐसा मान लो जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो, तो दे जस्ट फील लाइक कि ये सब चीजें हम, मतलब इट्स टू मच फॉर मी। और टू मच से मतलब है कि अगर ये कुछ यूज करते होंगे, दिस कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग। सो इनका कुछ ऐसा इमेज या लोग ऐसी बातें करते हो तो यू जस्ट फील लाइक कि ओ माय गॉड, पता नहीं ये मतलब ये क्या है, बट यू जस्ट फील लाइक कि हमने कभी विटनेस नहीं किया ऐसा कुछ, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। इनका अप्रोच देखकर आपको लगता होगा कि